हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो आपके सामने ये गोल्ड का चार्ट है 5 मिनट का। एंड यहाँ पर हमने जो लंदन सेशन है उसको हाईलाइट कर रखा है, तो मैं आपको एक बार इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एंड आज है 11 मई। ओके। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ये आपको दिख रहा है ब्लू पार्ट, ये आपको दिख रहा होगा ब्लू पार्ट। ये जो ब्लू पार्ट है ये आपका लंदन सेशन स्टार्ट है, ठीक है। और ये ऊपर जो दिख रहा है कि टोक्यो रनिंग ओवरलेप, यहाँ पे टोक्यो रनिंग होता है। सो जो टोक्यो का सेशन होता है वो 1:30 बजे क्लोज होता है, 1:30 PM पर क्लोज होता है। बट जो लंदन सेशन है वो 12:30 पर स्टार्ट हो जाता है, तो ये 1 घंटे का ओवरलेप होता है। तो यहाँ पर इसलिए ये ओवरलेप शो हो रहा है, ठीक है। एंड ये जो आपको टाइम दिख रहा है ये येलो टाइम, ये इवनिंग 6 PM से लेकर ये थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा होता है 6 PM के बाद, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन भी होता है। बट अभी हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे ओनली लंदन सेशन में एंट्री। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये 8 मई है। तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि 8 मई को कितना टाइम आपको वेट करना होगा, कैसे क्या है। तो ये टाइम है आपका, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर मोस्टली टाइम जो लंदन सेशन में जो ये मिड का टाइम होता है, यानी कि 1 बजे से लेकर 3, 4, 5 बजे तक का टाइम, यहाँ पर मार्केट मोस्टली टाइम साइडवेज रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट एक डायरेक्शन मूव करता है, अदरवाइज मोस्टली टाइम मार्केट साइडवेज मूव करता है। ओके। तो अगर मैं यहाँ पर लंदन सेशन 9:30 PM पर क्लोज होता है, तो अगर आप यहाँ देखो कि 8 PM को क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर था। अगर आप प्रीवियसली मार्केट देखें कि मार्केट एक जोन था, यहाँ पर मार्केट फुल टॉप ले चुका था। ओके। एंड उसके बाद मार्केट नीचे आता है, राइट। तो अमूमन होगा क्या कि भाई आप सोचेंगे कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन नहीं, मार्केट यहाँ पर एक बड़ी कैंडल लगाने के साथ आप ये डॉजी और ये देखो, ये जो कैंडल होती है ना, ये इस टाइप की कैंडल्स, इनका आपको बहुत ध्यान रखना है। डॉजी का बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ये जो कैंडल्स होती हैं ये बहुत खतरनाक कैंडल है। इनका आपको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कौन सा है कैंडल, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे सामने ये एक तरीके से, मतलब पूरा भी नहीं तो आप इसे मान सकते हो कि ये आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न के कुछ इस टाइप से बन रहा है। तो मार्केट यहाँ पर है एंड ये आपका 1:30 का टाइम है, ठीक है। अब मार्केट इस रेंज में मूव कर रहा है अभी। ओके। तो अभी कैसे अपनी जो एंट्री होती है वो कैसे होती है? हम एंट्री, हमने पहले ही बोला है कि एंट्री अगर जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि जैसे मार्केट यहाँ से नीचे डाउन था, ठीक है, मार्केट यहाँ से आया, तो ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ से ये लगना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट का एक जोन है जहाँ पर मार्केट स्टे कर रहा है, और ये इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर का एक बेसिक पैटर्न बन रहा है। और इसको आप इस तरीके से समझो कि मार्केट ऊपर से नीचे आया ना, तब इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है कि एक जगह मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ऊपर ही हैंड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर बनता है, तो मार्केट डाउन हो जाता है, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। बट यहाँ पे इन्वर्टेड डायमेंशन नीचे, ऊपर से नीचे गिरा मार्केट और यहाँ पे बना, तो मार्केट यहाँ से क्या है, ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो हमारे पास प्रीवियस सेशन जो है उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर आप देखो कि मार्केट यहाँ पर है एंड ये आपका एक पॉइंट है, और यहाँ पे मार्केट अगेन एंड अगेन क्या ले रहा है, एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर था, मार्केट में नीचे था, तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ तो ये होना चाहिए मार्केट को यहीं से ऊपर जाना चाहिए। बट सेशन स्टार्ट हुआ तो मार्केट सडनली नीचे आता है, वो अपने इस पॉइंट पर आकर मार्केट थोड़ा मूव करता है। देन यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो देखो कितनी बार हो गया, एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो इस सेशन को तो ये खत्म हो गया, राइट। ये सेशन तो खत्म हो गया जो आपका है ये। बट ये वाला सेशन देखिए 1:55, फिर यहाँ पर 3:15 25, एंड ये कितना कंफ्यूजिंग टाइम है। बल्कि सोचिए यहाँ पर अगर आपने इस जोन में कहीं भी एंट्री, मान लीजिए आप यहाँ से एंट्री ले, यहाँ पर आया, आपने सोचा कि मार्केट या यहाँ से कहीं भी आपने एंट्री ले लिया, आपको कंफर्मेशन ही नहीं है इस टाइप के जोन में, तो ये क्या है, आपको परेशान करेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं, ये एक जोन है हमारे पास, तो मैं इसको कंसिडर करना चाहूंगा। तो ये है 17, यानी कि 17 हो गए आपके 5:50, ठीक है। तो एंड सॉरी, ये 6 PM है, ओके ओके, ठीक है।
तो 17 यानी 550। यहाँ पर मैं इसे कंसिडर करना चाहूँगा कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लिया, तो आपको नीचे सेल तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट ने सेल, आपने सेल किया, मार्केट फिर से ऊपर गया, यहाँ पे रुका इन मार्केट, तो ये हमारे पास पहला ट्रेड होगा यानी कि। और हमने कितना वेट किया, 12:30 से 5, तो अप्रोक्सीमेट ये आपका हो गया पूरे 6 घंटे हो गए, राइट। क्योंकि साढ़े ऑलमोस्ट 6 PM हो गया है, ठीक है। सो 6 PM है, एंड तो 1 2 3 4 5 6, या 6 आवर आपने वेट किया पहले, ठीक है। 6 आवर वेट किया एंड मार्केट यहाँ पर एंट्री करता है, तो आपके पास ये है 6, और आप एंट्री इस पॉइंट पे करेंगे तो ये आपके पास 6 PM पर, ओके। और टारगेट कब तक मिला आपको, टारगेट मिला आपको 19 यानी कि 7:25 PM, ठीक है। तो ये वही जोन है, इस जोन के अंदर अब वो है न्यूयॉर्क सेशन भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक ये पॉइंट समझ में आया कि यहाँ से, और मार्केट यहाँ से नीचे आता है एंड ये 9:30 तक है, तो मार्केट यहाँ पर आया नीचे। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री कर पाते हैं, बेसिकली हमारा रूल क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए सेलिंग बाइंग कर रहे हैं, तो बाइंग के अंदर नीचे बाइंग करना है यहाँ पर, ये नहीं कि यहाँ पर आप अवॉइड करो कि इस टाइप को, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे भी आ जाए। सो हमने यहाँ पर बाइंग किया, अगर इसे 1 मिनट के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर आपको एफबीजी यानी कि कैंडल इम्बैलेंस मिलेगा, एंड आप उसमें इजीली एंट्री कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा खासा हमारे पास टारगेट मिला, एंड ये आपको देखिए टारगेट अच्छा खासा, कितना टाइम लगा हमें, 6 PM से 7 अप्रोक्सीमेट 1 and 25 मिनट, 1 hour 25 मिनट। एंड यहाँ से मार्केट ये आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न देता है, एंड यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। आप सोचेंगे कि सर यहाँ भी तो वही चीज़ बन रही है, यहाँ पर और यहाँ पर फ़र्क है। यहाँ पर कैंडल देखिए, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद, और प्रीवियसली यहाँ पर मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ा है, तो मार्केट यहाँ पर आता है एंड यहाँ पे इस टाइप का एक पैटर्न देता है। एंड अगर आप इसको देखो और इसको देखो, यहाँ की कैंडलस्टिक का पैटर्न देखो आप नीचे का, ठीक है। तो मार्केट नीचे से प्रेशर ले रहा है बट ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे मोस्टली आप देखोगे कि ऊपर यहाँ पे ये स्विंग कैंडल बनती है, एंड यहाँ पे, तो मोस्टली अगर आप देखो कि मार्केट ऊपर से प्रेशर ले रहा है एंड यहाँ पे एक कैंडल बनती है, एंड यहाँ से ऊपर से कैंडल ये एक ऑलमोस्ट इसको एंगल कर रही है, एंड मार्केट नीचे आता है। तो ये जो पैटर्न है, ये दो पैटर्न को आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपको अवॉइड नहीं करना है, ओके। एक बार हम कैंडल स्टिक के ऊपर भी वीडियो बना देंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से ये आपका, अगर यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं तो मेरे को तो मतलब ये वाला ट्रेंड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ से कन्फ्यूज हो जाओगे। आप इतनी जल्दी एंट्री नहीं कर सकते हो दूसरी ट्रेड में, आप इतना कोई मतलब, आप जब मार्केट लाइव चल रहा होगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता, और ये आपको बाद में मिलेगा, और आप हो सकता है कि यहाँ एंट्री करो और इतना ही आपको टारगेट मिलेगा, फिर आप यहाँ फंस सकते हो। तो मेरे लगता है कि ये चीज़ थोड़ी सी आपको अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पे टारगेट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ अगर मान लो बाई चांस आप ले भी लेते हो तो मार्केट यहाँ पर आता है, एंड मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी हद तक वेट किया, एंड मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ही ट्रेड बनता है मेरे हिसाब से। बाकी अगर कोई शक्तिमान है तो वो ये भी ले लेगा, ये भी ले, तो वो अलग बात है, बट अकॉर्डिंग टू मी 1 ट्रेड, ओके। नाउ अगेन हम आते हैं 7 मई को। 7 मई को हमने आते हैं, तो हमने पहला ट्रेड देखा कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है, मार्केट एक रेंज में घूमता है। अब यहाँ पर समझो प्रीवियस जोन का आप सपोर्ट लो कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा था एंड ऊपर की तरफ जा रहा था। तो अब यहाँ से इतना मार्केट ऊपर जा चुका है, बट आपको क्या लगेगा कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, बट हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमेशा आप वेट करोगे कंफर्मेशन का। तो यहाँ पे ये एक तरीके से क्या है कि मार्केट यहाँ पे गया, फिर यहाँ पहुंचा, फिर ऊपर पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लिक्विडिटी ली मार्केट, फिर मार्केट नीचे। देखो ये सेशन जो है ना, इतना क्लियर नहीं है। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो न्यूयॉर्क सेशन वाले में, तो उससे मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि आपका जो बेस्ट टाइम है ना, वो टाइम है आपका 5:30 बजे के बाद का टाइम जो है बेस्ट टाइम है, उसमें आप एंट्री कर सकते हो। और अगर मुझे यहाँ पर ये इतना रिच पिच मार्केट मुझे पसंद नहीं है, इतना ये ऊपर नीचे, तो मुझे यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है। तो अगेन वही 6 आपको मिलता है, ये टारगेट 6:15 पे है, ठीक है। 6:15 पे आपको मिलता है, एंड ये आपको टारगेट अचीव हो जाता है। ये अगर मार्केट यहीं पे फिनिश हो गया तो मेरे हिसाब से 9 यानी 7, ये 1 मिनट कितना हुआ ये,
ये मार्केट आपका हुआ 840, सॉरी 840 पे का आपको मार्केट का एक टारगेट मिलता है। एंड ये मार्केट आपको यहीं फिनिश होता है, तो मैं इसको यहीं पे मानूंगा, तो 925 ये हुआ। एंड ये आपके पास कितना, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, तो आपने ऑलमोस्ट 8 आवर वेट किया, 8.5 आवर, ठीक है। एंड ये भी एक आपको एक ही ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको एक ही ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। एंड ये ओवरलिप जोन ही है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा है। 6 मई का अगर हम देख पा रहे हैं, तो क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट, और देखो ये वाला जोन, तो भाई मार्केट इस तरीके से ऊपर आ रहा था, तो अब मतलब यार ये चीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स है ना, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, क्या पता मार्केट नीचे गिर जाए, यहाँ इसी कैंडल से मार्केट नीचे गिर जाए, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर कब मार्केट। ये एक डर पैदा करता है, ये वाला जोन एक डर पैदा करता है कि मार्केट इस तरीके से जिग 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 करते हुए ऊपर आ रहा है, एंड यहाँ तक पहुंचा मार्केट का, मार्केट यहाँ भी तो गिर सकता है, ठीक है। इस टाइप ऑफ फॉल मार्केट यहाँ क्यों नहीं ले सकता, आप सोचिए। जैसे ये फॉल आया, यहाँ भी ले सकता है मार्केट। ये देखो कैंडलस्टिक का पैटर्न देखो, यहाँ पर कितना अच्छा पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे ये पैटर्न आप समझोगे कि भैया ये पैटर्न मिल रहा है, तो देखो जरा मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट तो इतनी बड़ी कैंडल लेता है मार्केट, और नीचे आता है, बट मार्केट सस्टेन कर जाता है। 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल में भी आपकी हालत खराब हो जाएगी, राइट। सो मेरे हिसाब से ये वाला ही जोन आपको पकड़ में आएगा तो ही आप बढ़िया है, क्योंकि एकदम तो आप एंट्री कर नहीं सकते हो इतना, है ना भाई। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, आप कैसे एंट्री करोगे, सोचो जरा, कैसे आप इस जोन को कैच कर पाओगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली इतना ऊपर आ रहा है। अब आपको, और मार्केट इस तरीके से रेंज में आके नीचे जा सकता है भाई, ऐसे भी तो जा सकता है ना मार्केट। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे कैंडल ने एक अच्छा खासा बियरिश सिग्नल दिया आपको, राइट। एंड अगर फिर उसके बाद मार्केट ने इस तरीके से दिया, बट मार्केट क्या है, अपनी उस रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है हर बार, है ना, तो ऊपर चला चला जाता है, फिर मार्केट यहाँ पर आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट ऊपर आता है, तो बट यहाँ पर अगेन देखो मार्केट नीचे आया, लिक्विडिटी ली एंड ऊपर। अब आपको इस जोन में कहाँ लोगे, या तो मेरे हिसाब से इसी में एंट्री कर लो, राइट। तो बट ये जो ये मार्केट हर बार तो ऐसा होता नहीं है, तो या तो इसमें एंट्री करो या फिर इसमें एंट्री करो। मेरे हिसाब से ये वाला जोन ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये वाला, ये एक पुल बैक आया एंड मार्केट उसके बाद भी ऊपर ही जा रहे हैं। गोल्ड है भाई साहब, गोल्ड अगर एक बार अपना मूवमेंट पकड़ लेता है, तो फिर वो काफ़ी दिन तक ऊपर या नीचे ही घूमता रहता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वाला पकड़ूँ, तो ये 1:30 पे है, ठीक है। तो हमने अप्रोक्सीमेट हाफ आवर, 1 आवर वेट किया, ठीक है। यहाँ पे 8 आवर वेट किया। सो यहाँ अब आपको एंट्री, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंट्री। एंट्री कैसे लोगे, मैंने कहा कि एंट्री हमेशा ऐसा तो है नहीं कि आप ब्लाइंडली एंट्री लोगे। लिक्विडिटी का वेट करोगे, तो लिक्विडिटी आपको यहाँ मिली है, आप यहाँ एंट्री करोगे, राइट। तो आप 2:15 पर एंट्री करोगे, एंड ये आपको, यहाँ पे आप परेशान होंगे, ये आपको 4:20 तक एक एक एंट्री मिलती है। देखो ये जोन इतना सपोर्टेबल नहीं है, एंड एक जोन आपको यहाँ पे मिलता है, तो ये वाला जोन ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मार्केट इतना आया, तो ये लिक्विडिटी लिया ना, ये मार्केट मुझे ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगा है एज कम्पेयर उसके। तो ये भी वही 6 PM पे कितने का है, ये 6 बजे ये आपका हुआ है 6:45। नेक्स्ट आपको 6:45 टू, ये आपका ट्रेंड यहाँ तक गया है, ये आपका 7:55, ठीक है। तो ये जोन आपको एक पकड़ में आ रहा है। तो अब यहाँ भी हम वही देखेंगे, ये आपका 4:30 के आसपास है, मार्केट फिर से नीचे आता है। ये भी आपके यहाँ पे मार्केट साइडवेज, मोस्टली टाइम आप पा रहे हो कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। एक प्रॉपर रेंज आपको न्यूयॉर्क सेशन में ही मिलता है 5 में, या फिर अर्ली मॉर्निंग। हम बात करेंगे अर्ली मॉर्निंग, यानी 4 बजे करीब की बात करेंगे, उसको हम देखेंगे, तो आपको वो समझ में ज़्यादा आएगा कि वहाँ पर आपको किस तरीके से आप मूव कर सकते हो एंट्री। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 4:30, ठीक है। हम इसको एक हफ्ते का टाइम देखेंगे। मुझे ये वाला सेशन मतलब आपके लिए बना रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पर ये पर्सनली मुझे ये सेशन पसंद नहीं है। तो 4:30 बजे हमें ये मिला, तो हमने अप्रोक्सीमेट 5 आवर्स का वेट किया, क्योंकि 5:30 बजे, तो हाँ 5 आवर्स का वेट हुआ, ठीक है। और हमें ये टारगेट मिलता है यहाँ पर, तो 7:50,
अगर आपने गौर किया हो मेरे प्रीवियस वीडियो, तो उसमें हमने जो मोस्टली हमें टारगेट मिल रहे थे वो A1 आवर या 2 आवर के अंदर मिल रहे थे। कुछ कुछ तो हमारे 20 मिनट के अंदर भी टारगेट मिल रहे थे, ठीक है। तो वो टारगेट जो द बेस्ट है, इसमें आपको ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है एंड उतना ही टारगेट आपको यहाँ पे अचीव हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको ये समझने की चीज़ है कि आपको क्या करना है। ओके, तो आप हमेशा याद रखिए, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और उसके बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो ये वही वाली बात है कि यहाँ पे आपको टारगेट काफी छोटे मिल रहे हैं और ये इसमें एक ही ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे तो अब कोई एंट्री बनने का लॉजिक ही नहीं बनता है कि मार्केट यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है। अब आते हैं फोर्थ में को हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है, ये आपका एक जोन है, कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये वाला आपके लिए फिर से वही बात है कि पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर गौर किया, मार्केट इस तरीके से नीचे तक पहुंचता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दो जोन पकड़ लीजिए, सिडनी और टोक्यो जोन, एंड ये वाला ज़्यादा बेस्ट है। तो फोर्थ में को हम देख लेते हैं, मार्केट यहाँ पहुंचता है एंड ये आपका 3:25, तो अप्रोक्सीमेट 3 आवर, 3.5 आवर, 3.5 घंटे का ये है आपका वेटिंग। एंड ये आपके यहाँ पर है नीचे का, अगर हमने गौर किया तो यहाँ पे आपको 3:25 पे आपने एंट्री ली एंड आपको टारगेट यही मिलता है, ये आपका 3:55। ओके, और ये आपका मंडे है। ओके, तो ये मंडे यहाँ तक है और उसके बाद फिर आपको ये एंट्री तो वही है, ओवरलैप जॉन में मिल रही है आपको ये एंट्री, ठीक है। तो ये 8:20 का है एंड ये आपको यहाँ मिल जाता है, तो 8:55। तो देखो, आपको ज़्यादातर एंट्री है ना उसी टाइम जोन में जा रही है जिस टाइम जोन ने पहले बात की थी। तो ये क्लैरिटी आ रही होगी आपको, यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। एंड अगेन अगर हम यहाँ भी आते हैं तो ये लंदन सेशन है, ये फ्राइडे 1 मई की बात है, 1 मई, ठीक है, फ्राइडे। अब मार्केट एक नीचे आ रहा था, तो यहाँ से तो आप एंट्री कर नहीं सकते, यहाँ भी एंट्री नहीं कर सकते, बट यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक इस टाइप से पैटर्न बनाया। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट जोन है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये सपोर्ट है इस तरीके से, जो यहाँ पे लिया, डबल बॉटम बनाया एंड मार्केट यहाँ पहुंचा, ठीक है, यहाँ पर पहुंचा एंड मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आता है। तो अब देखो, हमारी एंट्री कैसे होती है, हमारी एंट्री होती है कैंडल इम्बैलेंस पर और आपका लिक्विडिटी स्वीप पर, राइट। तो क्या यहाँ पर कहीं भी आपको लिक्विडिटी स्वीप दिख रही है कि आप यहाँ पे एंट्री कर पाओगे? मेरे हिसाब से एंट्री तो आप यहाँ पॉइंट पे कर पाओगे। तो ये पॉइंट हुआ आपका 7:05 और 7.5 घंटे का आपका टाइम, 7.5, 8 आवर लगा लो आप, 8 आवर का वेट हुआ एंड यहाँ से आपने यहाँ तक का टारगेट दिया, क्योंकि यहाँ तक आप वापस निकल जाओगे डर के कारण। तो ये आपने 7:05 से 7:45, तो अगेन वही टाइम आया आपका जब ओवरलेप जोन हो रहा है, उसी में आपको ज़्यादा टारगेट मिल रहा है। ये वाली एंट्री करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आप इसे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कर सकते हो, इफ़ यू कैन। ओके, इफ़ यू कैन देन यू कैन डू इट, दिस थिंग। अब आते हैं हम लोग फिर से 31 अप्रैल को। 31 अप्रैल में आप देख पा रहे हो कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली पाता है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये आपका टाइम जोन देखो आप, तो ये टाइम जोन है आपका 30 अप्रैल को 4:25 से ये वाला टाइम। कोई खास टारगेट नहीं है, कोई भी खास टारगेट नहीं, मार्केट यहाँ घूम रहा है, परेशान कर रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, एंड यहाँ से वो 6:40 का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा टारगेट आपको मिल रहा है। एंड ये जो टाइम जोन है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा था, तो आप इतनी स्नाइपर एंट्री, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है यार ये एंट्री करना, क्योंकि कोई भी सेटअप यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, आपको सेटअप ही नहीं बन रहा है ना। तो सेटअप नहीं बन रहा है तो वेरी कॉम्प्लेक्स, बिना सेटअप के सिर्फ गट्स फीलिंग पे एंट्री नहीं की जा सकती। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मार्केट ने ये बेस एंगल्फिंग कैंडल बनाई, मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे रुका एंड बेस एंगल्फिंग रहता और मार्केट यहाँ से नीचे। अब यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता है, कहाँ पे लोगे एंट्री? अगर आप कैसे लोगे, इसमें ले लोगे एंट्री? नहीं ले पाओगे ना।
मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है ना, तो नहीं ले पाओगे आप एंट्री। तो एंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये वाली एंट्री हमें मिलेगी, ये वाली एंट्री, ठीक है, ये वाली एंट्री हमारे पास है। सो इसमें एंट्री तो आपको इतना ही टारगेट मिल रहा है, फिर मार्केट घूम गया। सो ये जो चीज़ है ना, ये वेरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन हो जाती है। इससे अच्छा है कि आप टोक्यो एंड लंदन सेशन की जगह टोक्यो सेशन जो सिडनी सेशन है उसमें आप स्नाइपर एंट्री करें तो बेस्ट है आपको। तो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 6 डेज का हमने एक बार डेटा देखा, एंड आपके सामने यहाँ पर पूरा एक पैटर्न समझाया कि मार्केट किस टाइप से मूव करता है। जैसे मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, ये मार्केट कंटिन्यूसली आ रहा है, मार्केट ऑलरेडी इतना गिर गया है। आप कैसे, मतलब यहाँ से आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ से गिर गया था, ये दिख रहा है आपको सामने, और यहाँ से मार्केट और गिर सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी तो जा सकता है ना, क्यों नहीं जा सकता मार्केट ऊपर। और मार्केट मतलब चलो मान लिया कि ये डबल इस तरीके से बेटर पैटर्न बना तो मार्केट नीचे गिरेगा, मान लिया। बट आप सोचो कि अगर मार्केट ये पैटर्न बना रहा है, ये वैसे देखो एक चीज़ और समझ लो, मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इस टाइप का जब आप मार्केट आपको पैटर्न देना तो आपको सेल करना है। ये पैटर्न बहुत कम मिलता है, ओके। मार्केट इस टाइप का पैटर्न बहुत ही कम गिरता है। तो ये वाला देखो यहाँ पे गिरा, ये एक तरीके से दिखा, तो आपको सेल करना है, ठीक है। ये वाला पैटर्न मिला कि मार्केट ऊपर आया, फिर ये इस टाइप से ये गिरता हुआ पैटर्न है, तो इसको आपको कैच करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, इसे आपको कैच कर लोगे तो अच्छा खासा आपके पास एक टारगेट अचीव होगा। तो गाइस ये था आपका सेशन, एक एनालिसिस कि लंदन सेशन में आप कहाँ से कैसे क्या टारगेट कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने 8 मई, 7 मई, 6 मई, 5th मई, 4 मई, 1st मई का हमने डेटा एनालिसिस किया, और ऑलमोस्ट हमने 6 डेज को देखा। और सबसे पहले 6 आवर का वेट था सबसे पहले, एंड उसके बाद हमने 6 PM पर ट्रेड लिया, 7:25 PM पर उसको हमें काटना पड़ा। सो ये 6 PM 7 PM हमारा क्या होता है, ये हमारा जो ट्रेड टाइम है वो ओवरलैप कर रहा है न्यूयॉर्क सेशन के साथ, ठीक है। और 7th मई को भी हमने अप्रोक्सीमेट 8 आवर्स का वेट हुआ, एंड 8:15 एक ट्रेड मिलती है हमें 6 PM टू 7:25, एंड 8:15 एक मिलती है 8 टू 9:25, तो दोनों ही हमारे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। और 6 मई को अगर हमने अप्रोक्सीमेट 1 आवर का टाइम वेट किया तो 2:15 पे हमें एक ट्रेड मिला जो 4:20 पर अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स के आसपास टाइम ले रहा है। एंड अगेन सेकंड ट्रेड 6:45 टू 7:55, तो ये अगेन न्यूयॉर्क सेशन में जा रहा है 5:30 बजे के बाद, तो उसमें एंट्री होगी। 5th में 5 आवर्स 4:30 टू 7:5, ये अगेन न्यूयॉर्क सेशन के अंदर इंक्लूड हो जा रहा है 7:50, क्योंकि 5:30 बजे मार्केट खुल जाता है। 4th में 3:25 टू 3:25, एंड 8 PM 8:20 PM, अगेन 8:20 PM वाला आपका सेशन जा रहा है आपके न्यूयॉर्क सेशन में। एंड 1st मई को भी 7:5, तो यानी कि लंदन सेशन जो है आपका मोस्टली सेशन में आपको ये जो टाइमिंग है 5:30 का ही रहेगा, 5:30 बजे वाले नेक्स्ट इवनिंग टाइम में ही आप ट्रेड करें, वो ही आपके लिए अच्छा है। तो 12:30 बजे से लेकर 5:30 तक कोई ट्रेड नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन नोट डाउन दिस पॉइंट, 12:30, ओके, 12:30 से 12:30 से आपको कितने तक, 12:30 टू 5 o'clock, 12:30 टू 5 o'clock आपको कोई ट्रेड नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए, तो ये हमारा एक बेसिक एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कब ट्रेड नहीं करनी है। चलिए अब हम यहाँ पर जो आपका टोक्यो सेशन है वो एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो जरूर पूछिए। थैंक यू।